अब इनमें मेन प्रॉब्लम अगली आने वाली है पैकिंग की, कि भाई पैकिंग मटेरियल इतना हो जाएगा कि अगर आपकी पूंजी कम से शुरू कर रहे हो तो आप वहीं पे स्टक हो, वहीं रुक जाओगे कि भाई अब इसमें कैसे करूँ। उसके लिए भी आप स्ट्रेटजी 1 बाय 1 चलिए। कैसे करेंगे? आप क्या करिए कि आप सिर्फ एक 500 ml आधा लीटर की कोई पैकिंग बनाइए। भाई जो बाज़ार में चल रही है उस तरह की तो बनानी ही पड़ेगी। टॉयलेट क्लीनर की अलग होगी, डिश वॉश की अलग होगी, लिक्विड डिटर्जेंट की अलग होगी। अब आप उसे प्रमोट कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ, आप रिटेल मार्केट के लिए भी 2 से 3 क्वालिटी रखिए। एक आप अपना ब्रांड बनाइए, नाम जो भी है उसे प्रीमियम कैटेगरी में रखो, उसमें बढ़िया से बढ़िया माल रखो, प्राइस भी उसका बिल्कुल कंपनी से 10-5 रुपये 20 रुपये कम रखो बस, चाहे वो बिके ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी अभी आपको समझ में आया कि बिके ना। सेकंड क्वालिटी एक बीच की रखो, थर्ड एक बिल्कुल नीचे की रखो। अब कैसे प्रमोट करना है? जहाँ कहीं कोई अच्छी रिहाइश है, जहाँ महंगा माल बिकता हो, आप उसके बाहर अपनी कोई कैनोपी लगवा दो, एक लड़का खड़ा कर दो और आप अपना माल थोड़ा सा वहाँ रख दो और डेमो देना शुरू कर दो। जैसे भी शाम को जब लेडीज़ घूमने निकलती हैं या संडे के दिन, सैटरडे के दिन, वहाँ पर एक अपना डेमो शुरू कर दो। कुछ बर्तन वर्तन लेके अपने आप ही गंदे से करके वहाँ डेमो शुरू कर दो। लोगों को पता लग जाएगा कि भैया इस नाम का कोई आदमी कुछ काम कर रहा है। ज़्यादा प्रमोशन, अब यहाँ पे प्रमोशन का रोल है। देखो जो मैं कह रहा था ना कि प्रमोशन, किसी कंप्यूटर वाले से थोड़े थोड़े से पोस्टर प्रिंट करवा लो 100-200 रुपये के। वो पोस्टर अपने कैनोपी में लगाओ, आमने सामने इधर उधर लगाओ, कैनोपी की फ्लैक्स प्रिंट करवा लो। ये सब वो काम है जो 1500-2000 में हो जाएंगे। उससे आपका वो एक दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं लगाओ जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो, कोई पार्क हो, कोई ऐसा चीज़ हो, कोई बाज़ार हो, या जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं आप उसमें एक अपना स्टॉल लगा दो और उसमें सबसे बढ़िया वाले माल की तो करो डेमो, सस्ते वाले माल रखो भी। अगर कोई पूछे तो कि भाई ये 100 रुपये का है, वो कह नहीं यार ये तो महंगा, भाई ये सस्ता वाला भी है, आप ये ले जाओ, ये ट्राई कर लो। इस तरह से आप, लेकिन उस बढ़िया वाले के प्राइस मत घटाना बिल्कुल भी लालच में कि नहीं ये तो सस्ता वाला दे देंगे हम, इसको प्राइस कम करके ना। उसमें क्वालिटी भी बढ़िया रखो, प्राइस भी बढ़िया रखो। अब इसका प्राइस कैसे सेट करना है? प्राइस भी तो ज़रूरी है भाई। आपने तो वहाँ से माल बेच दिया, क्योंकि देखो दोस्तों, ग्रोथ जो है कभी भी डायरेक्ट सेलिंग से नहीं आती। डायरेक्ट सेलिंग में आप काम शुरू तो कर सकते हो, एक लेवल तक बैठा सकते हो। ग्रोथ जो आएगी वो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ही। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप चैनल बनाना पड़ेगा, होलसेलर और उसके बाद रिटेलर। जो आप यहाँ डेमो दे रहे हो उस पे प्राइस वो रखो जिस प्राइस पे रिटेलर बेचेगा। ये प्राइस वो मत रखो जो होलसेलर को आप दोगे। जब आपने कह दिया कि भाई 100 रुपये की बोतल है, अगर आपकी वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ी बहुत भी सेल सेट होती है, उसके बाद आप उसी मार्केट में एक दुकान सेट कर लो कि भाई देख इतने ग्राहकों को हम समझा चुके और वहाँ हम इतनी बोतल बेच चुके, तू हमारा माल रख ले, उन ग्राहकों को हम तेरी दुकान पे डायरेक्ट कर देंगे। अब उस दुकान वाले को क्या प्राइस दोगे? इस दुकान वाले को वो प्राइस दो जो आपने माल बेचा है ना 100 रुपये में, उससे 20% कम करके इसे 80 रुपये का माल दो। आप प्राइसिंग सेट कैसे होती है वो आप समझ लो। बिल्कुल 100 रुपये वाला 100 रुपये का रेट ग्राहक को बताया था, 80 रुपये का रेट दुकान वाले को दिया है हमने। कभी भी इस लालच में मत आना कि भाई अभी तो नया ही दुकानदार है, चलो इसे 50 दे दूं, गड़बड़ हो जाएगी। चैनल कभी सेट होने का ही नहीं ज़िंदगी में। अब जब इस तरह से करते करते आपकी 10 दुकानें सेट हो जाएं, एक होलसेलर ढूंढ लो कि भाई देख 10 दुकान है, ये इतना माल लेती हैं, इनको तुझे देना है, तुझे पूरा मार्केट सेट करके दे रहे हैं और तुझे इतना मार्जिन दे रहे हैं। होलसेलर का क्या रेट रखोगे? उसका रेट 70 रुपये 72 रुपये इस तरह से रख दो। तो अब आपका माल जो है 70-72 रुपये में जाना शुरू हो गया। आगे का सब काम ये लोग करेंगे। 72 वाला 80 में देगा, 80 वाला 100 में ग्राहक को देगा। प्राइसिंग इस तरह से आप सेट कर सकते हो मार्केट को देखते हुए।
इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बनता जाएगा आपका काम फैलता जाएगा, आपके हाथ बढ़ते जाएंगे, जैसे कहते हैं ना हैंड्स बढ़ते जाएंगे, कि आपके 2 हैं कल को 4, 10, 100, 1000। जो भी कंपनी बनी है, जो भी ब्रांड बने, वो इसी तरह बने। हमेशा अपना जो ब्रांड वाली चीज़ है उसका प्राइस फिक्स रखो। बाकी जो 2-3 ब्रांड ऐसे बनाओ कि किसी ने कहा 20 रुपये का चल रहा है, मेरे को तो 15 का चाहिए ना, 15 का ले जा, लेकिन वो ब्रांड दूसरा ही होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आप अपने जो प्रीमियम ब्रांड है उसका माल ख़राब कर लो। भाई काम चलाने के लिए आपको सब तरह के प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पर भी आपको रेट का कंप्रोमाइज़ करना है उसके हिसाब से आप क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ करोगे, तो वो ब्रांड एक अलग बना लो कि भाई ठीक है, ये वाला माल हम ऐसे दे देंगे कि किसी ने 20 का मांगा तो भी, और 30 का मांगा तो भी, और 25 का मांगा तो भी, हम ये दे देंगे। लेकिन जो प्रीमियम वाला है उसको अलग ही रखो बिल्कुल, चाहे वो कम बिके। आप हमेशा ही कैलकुलेट कर लेना कि जो आपका माल बाज़ार में चलने वाला है, जिसमें खूब बिकेगा, तो उसमें मार्जिन भी कम आएगा। लेकिन जो ये प्रीमियम वाला है, ये उससे कई गुना उतना जितना आप 100 किलो बेच के मार्जिन कमाओगे, उतना ये 5 किलो 10 किलो में ही मार्जिन दे देगा। इसलिए हमेशा कोशिश भी यही करना कि भाई अगर कहीं पे 10 किलो ये वाला बिक रहा तो 1 किलो ये ज़रूर बिक जाए। आपके खर्चे निकल आएंगे, लड़के के भी पेट्रोल का ही खर्चा निकल आएगा, आपने 1 किलो बेच दिया तो बाकी का माल आपका फ्री हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे ओवरहेड कम करते जाओ, तभी आप जब चारों तरफ से उसे कवर करके चलोगे तब बिजनेस चलेगा शुरू में, क्योंकि मेहनत बहुत है, कंपटीशन बहुत है, ये सब आपको पता ही है। एक दोस्तों एयर फ्रेशनर का बिजनेस भी आजकल बहुत बढ़िया है, उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, उसका सर्वे कर लो आप।